गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि बजट आ चुका है और उसके की फीचर्स जो है मुझे मिले हैं उनकी मिनिस्ट्री वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे। और उसके की फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और इसके बाद डेली न्यूज एनालिसिस जैसे रेगुलरली आता है वो आएगा। मैंने जानबूझ के इसको पहले आपको डिस्कस करने के लिए लिया है सो दैट कि हम बेसिक चीजें समझ जाएं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम इकोनॉमिक सर्वे, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, वो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। सो जो बजट है उसके की फीचर्स को लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक चीज समझेंगे कि एक्चुअली क्या चीजें हाईलाइट की गई हैं। तो पहला है विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है कोई नई चीज शुरू करने के लिए। तो इस अमृतकाल का विजन क्या लिया है उन्होंने? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। ठीक है, मतलब जो जो अफसर रहेंगे वो सिटीजन्स के लिए होंगे और फोकस रहेगा यूथ के ऊपर। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, ग्रोथ भी है और जॉब क्रिएशन पे ध्यान रहेगा। और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और कोशिश की जाएगी, विजन रहेगा कि हम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो एनवायरनमेंट बना करके चलें। दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक माइक्रो हम जानते हैं जो प्राइसेस से जुड़ा हुआ होता है, देश के अंदर के एनवायरनमेंट को माइक्रो कंसिडर करते हैं, और बाहर के एनवायरनमेंट को हम एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है जिसपे हमारा कोई मैक्रो का मतलब कोई वृहद तरीके से जो हमारे देश के बाहर का एनवायरनमेंट है उसको आप मैक्रो कंसिडर कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसको स्ट्रांग बनाने का और स्टेबलाइज करने का उनका विजन रहेगा। तो तीन चीजें हो गई, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन मतलब जॉब, ग्रोथ और एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आप ले सकते हैं। तो तीन शब्द मिल गए हमको, सिटीजन सिटीजन या फिर यूथ को ध्यान में रखते हो अपॉर्चुनिटीज, दूसरा क्या हो गया जॉब, और तीसरा हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और बहुत अच्छा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है इनकी फीचर्स का, आई वुड से। सो सप्तर्षि सेवन प्रायोरिटीज का, जैसे हम सब जानते हैं कि सप्तर्षि तारा मंडल होता है आसमान में, उसका जो लास्ट के दो तारों की सीध में जो नॉर्थ पोल दिखता है, तो वो सप्तर्षि की थीम ली गई है। सप्तर्षि सेवन प्रायोरिटीज क्या है जो इन्होंने थीम ली है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब समावेशी विकास, और इसको मैं हिंदी में नहीं ज्यादा बता रही हूँ आपको, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो इंग्लिश के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल अभी देखेंगे वो क्या है, इसका सेगमेंटेशन में इन्होंने डिवाइड भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है, उसको समझेंगे। फिर है यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, और उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखा जाएगा। जीएस टू हम समझ रहे हैं, जीएस टू अप्रूव कर दिया गया है। ग्रीन हाउस, सॉरी, जीएस टू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात हम कर रहे हैं। अनलीशिंग द पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे 7 सप्तर्षि पॉइंट्स उन्होंने कंसिडर किए हैं। रीचिंग द लास्ट माइल तो समझते हैं क्या है, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन हाउस, अनलीशिंग द पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और जैसे कि हम सब जानते हैं बेसिक चीजें पहले की बजट में भी रही होंगी, पर फिलहाल के लिए हमारे लिए की हाईलाइट्स रहेंगी इस अमृत काल में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया। नाउ अब देखते हैं कि सबका जो मेजर नेक्स्ट थीम है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जो लेकर के चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास में पहले ले रहे हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स दो अलग अलग चीजें हैं, कोऑपरेटिव्स का अलग इम्पैक्ट है और एग्रीकल्चर पॉलिसीज का अलग इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चर पॉलिसीज को बिल्कुल नीचे के लेयर तक पहुंचाने का काम ये कोऑपरेटिव्स करती हैं, तो इनका अलग सिग्निफिकेंस है। नाउ बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला कह रहे हैं कि बिल्डिंग एन एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर फार्मर्स। बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि ऑनलाइन जाकर के वो अपने खाद के बारे में, अपनी किसान की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं खाद के बारे में, उनको बेचने के बारे में, उनको अवेलेबल कराने में डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना किसानों के लिए। फिर कह रहे हैं एएनबी हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू लॉन्च, मतलब वो कह रहे हैं एएनबी जो ये प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, उसको लॉन्च किया जाएगा, टू बी लॉन्च टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप से इनका ध्यान रहेगा। और इसका जो स्टार में लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, एएनबी का मतलब हो गया आत्मनिर्भर भारत वाले सेंस को दिमाग में रखते हुए हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम को हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, अभी इस डीप में नहीं जाते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है हमारे देश में क्या अवेलेबिलिटी, उस पर नहीं जा रहे हैं। नाउ मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ये साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, तो इसी के हवाले से मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना, ध्यान रखिएगा, श्री अन्ना मतलब कि जो अन्न है उसको उसको उसके थीम को उजागर करते हुए, जो मिलेट ईयर है उसको उजागर करते हुए, सपोर्ट टू बी गिवन टू आईआईएमआर
हैदराबाद फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। आईआईएमआर को प्रमोशन को आगे लेके आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं प्रमोटिंग रिसर्च, रिसर्च करने के लिए। आईआईएमआर का मतलब हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, आईआईएमआर, याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं कि प्री में निकल करके आएंगे, आपको प्री में एज पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के इनके की फीचर्स को अभी उठाया है, सो दैट कि हम बेसिक कवर कर लें कि एक्चुअली क्या बात हो रही है बजट के अंदर। सो प्री के पर्पज से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है, उसके पहले जो ये बजट है बहुत सिग्निफिकेंस रहेगा और आने वाले टाइम को डिसाइडिंग फैक्टर भी रहेगा, इसलिए इसको समझना, की फैक्टर्स को समझना जरूरी है। उसके साथ में वो कह रहे हैं कि सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड, एग्रीकल्चर को बढ़ाने वाला, एक्सेलरेट में तेजी देने वाले फंड बनाए जाएंगे फॉर इनकरेजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज। स्टार्टअप्स का जो नंबर्स है वो रूरल एरियाज में भी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक्सेलरेटेड फंड बनाया जाएगा, सेटिंग अप किया जाएगा। नाउ टारगेटेड फंडिंग क्या है? 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। और 20 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट का मतलब उधारी उन सेक्टर्स में, क्योंकि अब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए भी आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में जो लोन प्रोवाइड करना, जो बैंक्स हो, जो ऑलरेडी जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों को ही अथॉरिटीज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोन दे सकते हैं। तो 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट किया गया है एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर में टारगेट किया गया है कि इतना उनको डिसबर्स करने का टारगेट रखा है, मतलब कि देंगे या देने की पॉलिसीज बनाएंगे। नाउ setting up of widely available strong capacity for will enhance farmers remuneration by enabling sale at appropriate times, मतलब उस समय पे उनकी फसल बिके और उनको रेमुनेशन का मतलब होता है पैसा या सैलरी, या उनको उसका फायदा उनको समय पे मिले, समय पे बिके और समय पे सब पैसा मिले, ऐसा वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टोरेज की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, फूड स्टोरेज की बात हो रही है। तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसी कैपेसिटी क्रिएट किया जाए जिससे समय पे उनकी फसल को बेचा जा सके, खराब ना हो, और खराब होने के बाद, खराब ना हो, स्टोर किया जा सके और उसके बेचने के बाद उनको पैसा समय से मिल सके। ठीक है, उसके बाद नीचे के प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। आप देखिए इस पिक्चर में समझाने की कोशिश हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 22 तक का जो उनका क्रेडिट का नंबर है वो ऊपर गया है, मतलब उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी दी है, लोगों को, किसानों को दिया है। द रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी इन्होंने इंक्रीज दिखाया है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 से थोड़ा स्टेबल रहा, 15-16, फिर 17-18, फिर यहाँ स्टेबल रहा 18-19, फिर आप देखिए ये इधर से बढ़ा है, 20-21-22 में बढ़ा के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक इसको ड्रॉ करें लाइन, तो ये हमको मिलेगा लगभग 310 के लमसम कुछ नंबर, यहाँ पर 310 लाख करोड़ मिलियन टन, इतना जो है रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है 22 में। सो ये पिक्चोरल प्रेजेंटेशन हो गया क्रेडिट का और फूड ग्रेन प्रोडक्शन का। अब आते हैं सबका साथ सबका विकास में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। पहला हमने देखा सबका साथ सबका विकास किसमें? इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर वाले में। अब वो दिखा रहे हैं हेल्थ में, सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट में स्वास्थ्य, पहले आ गया एग्रीकल्चर, अब आगे हेल्थ। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी स्टैब्लिश, 57 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जिसको पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने काफी हाईलाइट किया, सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च। तो ये सिकल सेल वाला याद रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्या बीमारी है, इसका मिशन क्या है, पहले क्या बातें हो चुकी हैं उसके हवाले से, क्या पॉलिसी ऑलरेडी है ना। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज विया सेलेक्ट आईसीएमआर लैब्स। आईसीएमआर लैब्स क्या होती है, इससे पहले भी क्वेश्चन बना है शायद, आप प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनता है ना। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये जो हमारा जो एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं कि हेल्थ पे 1.4 से 2.1 हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल 19 और 23 में, 19 का है ये और ये 23 का है जो आपके लिए ये तो बजट में दिखा रहे हैं। तो जबकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीडीपी का कुछ लगभग 1% या कुछ समथिंग अराउंड 1% जीडीपी का ही परसेंटेज हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होता है, ये दिखा रहे हैं 2.1 तक जाएंगे, बड़ा चेंज है। और साथ ही साथ जबकि और देशों में, बहुत सारे देशों में हमारा परसेंटेज से कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ऑलरेडी कम है, पर यहाँ पे 2.1 दिखा रहे हैं, जो अभी एस्टिमेशन ही कहा जाता है बजट को, अभी इसके बाद एक्चुअल बजट भी आता है, पर अभी फिलहाल के लिए की नंबर है। और एजुकेशन में 2.8 और 2.9, मतलब 0.5 0.1 का
इन्होंने इजाफा करके दिखाया एजुकेशन में, ठीक है। तो नंबर समझने के लिए है। नाउ एजुकेशन एंड स्किलिंग। एजुकेशन वैसे देखा जाए एजुकेशन में इतना कम परसेंटेज क्यों दिया, और हेल्थ में एक बढ़ोतरी है पर फिर भी एनहांसमेंट दिखाया, पर एजुकेशन में देखिए 0.1 का परसेंटेज इंक्रीज दिखा रहे हैं कि हमने बजट में लाया है। ना एजुकेशन एंड स्किलिंग में रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET, इसको डाइट बोलते हैं। तो रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग को किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उनके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। ये नई चीज है कि स्टेट विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी बनाई जाएगी पंचायत के लिए और वार्ड लेवल्स के लिए। मतलब इस पंचायती लेवल पे आपको फिजिकल, उन्होंने कहा फिजिकल लाइब्रेरी बनानी होगी, ठीक है। नाउ स्टेट विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। मतलब बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए डिजिटल, और पंचायती लेवल पे जो है वो आपका फिजिकल लाइब्रेरी, ठीक है। नाउ अब समझते हैं द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। एक बड़ा सा टेंट मतलब सबके कवरेज के लिए उन्होंने कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स बता रहे हैं, अचीवमेंट्स बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेज, ये अचीवमेंट्स हैं। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर SBM। SBM हमें सबको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन। और 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए गए रूरल हाउसेस को। कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान योजना के तहत कैश ट्रांसफर किया गया 2.2 की जगह 11.4 फार्मर्स को इतना कैश ट्रांसफर किया गया, 2.2 लाख करोड़, ठीक है। इंश्योरेंस कवर दिया गया ऑफ 44.6 करोड़ पेंशन अंडर PMSBI एंड PMJJY। ये जो दोनों ये जो पॉलिसीज के नाम आते हैं ना, ये ये पूछे जाते हैं एज इज कि पॉलिसी क्या कहती है। नंबर समझ लिए पर पॉलिसी को मत भूलिएगा ना। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट हम खोले। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन को हमने इतना वैक्सीनेशन किया। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस मिले उज्ज्वला योजना के अंदर। ये इनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स की भी पॉलिसीज पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए। ओके, ग्रोथ रिमेन्स रिजिलियंट, वो दिखा रहे हैं कि रियल GDP ऊपर है पर ग्रोथ जो है हमारी यहाँ पर आके स्टैग्नेंट हो गई, रिजिलियंट हो गई, ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं दिखा रही है। साथ ही साथ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4 ईयर्स लो, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो जो है आप वो दिखा रहे हैं कि 4 ईयर के लो नंबर पे है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, 7.2 दिखा रहे हैं, जो 20.9 था जून 20 में। आप देख रहे हैं 20.9 से वो नीचे आ गया, 7.2 तक गया है। ये एक नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं रीचिंग द लास्ट माइल। और लास्ट माइल, जो लास्ट माइल की बात हो रही है ना, वो चीज यहाँ पे लास्ट माइल क्या चीज हो रही है, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, सॉरी माय मिस्टेक, PVTG का मतलब हुआ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपको याद होगा कल एक आर्टिकल आया था जहां पे, परसों का आर्टिकल है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि हमको वल्नरेबल ग्रुप्स को, मिडिल क्लास लोगों को ट्रैक करना है। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए एक चीज और आई है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके लिए जो है एक पॉलिसी लॉन्च की जाएगी, जिसमें वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो सूखा जनित इलाके हैं उनके लिए माइक्रो इरिगेशन के आधार पर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। Now more teachers to be recruited for 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा फॉर 740 एकलव्य मॉडल के रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनके लिए। तो ये सारे के सारे टर्म्स दिमाग में रखेंगे, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी नेक्स्ट सेशन में ना। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। भारत श्री टू बी सेटअप किया जाएगा। ये क्या है? श्री का मतलब हुआ शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। मतलब रिपोजिटरी का मतलब जहां से आप जो इंक्रिप्शन है, पुरानी इंक्रिप्शन को लेकर के पढ़ सकते हैं। तो डिजिटाइजेशन होगा एंशिएंट इंस्क्रिप्शन का, और इसको भारत श्री को सेटअप किया जाएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को ध्यान में, इसके बारे में लिखते हैं।
बताया गया इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहे हैं कि हम बूस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे और प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए, जिसके मल्टीप्लायर मतलब इसको हम बढ़ाएंगे, जिससे फायदा क्या होगा, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा। जैसे हम समझते भी हैं कि जो पॉलिसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होगा, लोगों को जॉब मिलती है, उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है ना। इसमें कह रहे हैं कि इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले 33.4% टू 10 लाख करोड़। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं इतना होगा आउटले। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है जो स्टेट्स को दिया जाता है वो कंटिन्यू किया जाएगा। टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट के तहत इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ना हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे, रेलवे को दिया गया है 2.44 लाख करोड़ टू रेलवे को दिया जाएगा ना। 100 ट्रांसपोर्ट, yes, 100 transport infrastructure projects identified for end-to-end connectivities for ports, coal, steel, fertilizer sector, और 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है टू एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीएफ। यूआईडीएफ का मतलब वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत उनको टीयर 2 और टीयर 3 को एस्टैब्लिश किया जाएगा। टीयर 2 टीयर 3 समझते हैं जहां पे हम पॉपुलेशन के आधार पर इन सिटीज का को समझते हैं कि कौन टीयर 2 है कौन टीयर 3 है। तो यूआईडीएफ के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा और स्कीम दी जाएगी यूआईडीएफ। आप बता रहे हैं कि अनलिशिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को अनलीश किया जाएगा, उसको आगे लेके जाएंगे, इसमें मेजर्स ले रहे हैं। मेक एआई इन इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में बनाने का। 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स टू बी सेट अप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज। तो एआई के लिए तो आपको याद होगा बीच में गूगल के सीईओ, अल्फाबेट सीईओ हमारे पिचाई आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया का पोटेंशियल एआई में बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो इस पे ध्यान दिया जाएगा। वो एक पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी नहीं है, मतलब न्यूज में रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसमें हमारी सरकार भी अब आगे काम करेगी। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। विवाद से विश्वास 1, लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एमएसएमई के लिए जो जो बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं, उसको विवाद से विश्वास 1 की तरफ ले जाया जाएगा ताकि कम समस्याएं लोगों को आए एमएसएमई सेटअप करने में। फिर वही पार्ट 2 भी उसका स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। याद रखिए विवाद से विश्वास ऐसी चीजें प्री में अगर पूछ ली जाए, आपने पढ़ी ना हो और सिर्फ एक लाइन का आंसर हो तो कहां से दोगे आप, तो इसलिए पढ़ना जरूरी रहता है। नाउ फेज 3 ऑफ ई कोर्स टू बी लॉन्च, और ई कोर्स का फेज 3 लॉन्च किया जाएगा। एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेटअप फॉर यूज फॉर बिजनेस एंटरप्राइज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। जो डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर्स को भी स्टैब्लिश किया जाएगा सो दैट कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को और चैरिटेबल ट्रस्ट को उसका फायदा मिल सके। सेटिंग अप ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज, 100 लैब्स को सेटअप करना, 5 जिनमें 5G सर्विसेज को की एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, एलजीडी सेक्टर के लिए भी इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट को देने की बात कही है, जिसमें लैब ग्रोन डायमंड्स के सेक्टर्स को एनहांसमेंट या उनको सपोर्ट दिया जाएगा। अब आते हैं ग्रीन ग्रोथ की तरफ, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है हमारे इकोलॉजी वाले पार्ट में, और प्री और मेंस में सवाल बनते रहे इनके ऊपर। लोग कह रहे हैं कि कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि शुरू करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से, जिसपे वो कह रहे हैं कि प्रणाम टू बी लॉन्च, पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च will incentivize state and UTs to promote usage of alternative fertilizers। प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा। अब प्रणाम का फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, दैट इज प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ध्यान दीजिएगा, इन प्रोग्राम्स के नाम बहुत ही ज्यादा लंबे और कभी कभी उलझाने वाले होते हैं, और इसका सेटअप किया जाएगा। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स बनाए जाएंगे, और जिसमें टू एस्टैब्लिश अंडर गोबर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सस्टेनेबल इकोसिस्टम में मिस्टी टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए मिस्टी along their coastline। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूजेस ऑफ वेस्टलैंड, अमृत धरोहर और बाकी इनिशिएटिव। तो मिस्टी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, इसको भी आगे लेकर के जाया जाएगा।
ना अमृत पीढ़ी यूथ पावर के लिए उन्होंने कहा कि हम PMKVY 4.0 लॉन्च करेंगे, जिसमें कवरिंग न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, AI, रोबोटिक्स और 3D यूथ प्रोग्राम के लिए, यूथ इनहांसमेंट के लिए किया जाएगा। मेजरमेंट टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर के लिए 50 डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने के बाद चैलेंजिंग मोड पे उनको डेवलप किया जाएगा और डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बना सकते हैं, बनाया जाएगा। स्टेट विल बी encouraged to set up unity malls for promotion of sale of ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ये पूछने वाला लाइक चीजें, इसमें काफी चीजें हो सकती हैं आगे। सो प्री के पर्पज से ये सही है कि जिसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI टैग और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एनहांसमेंट करने के लिए यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे। स्टेट इनकरेज करा जाएगा कि स्टेट्स यूनिटी मॉल्स बनाए। ठीक है ना। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें कुछ चीजें एनहांसमेंट के लिए हैं। पहला, सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, मतलब नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी, सेटअप किया जाएगा टू इनेबल एफिशिएंट लेंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाई जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र को इनाको को लेकर आएंगे, जिसमें वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग्स फॉर अ 2 years पीरियड विद डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 लाख फॉर वुमेन। ये पूछा जा सकता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि महिला सम्मान बचत पत्र को लेकर आएंगे। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन में इनहांस्ड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख से 30 लाख होगी। जो डिपॉजिट है, बेनिफिट्स जो आप कर सकते हो सीनियर सिटीजन इनहांसमेंट के लिए, उनकी डिपॉजिट स्कीम में 15 से 30 लाख तक का लिमिट रहेगा। सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को भी करा जाएगा, को डेटा सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को भी बनाया जाएगा। नाउ इसके साथ ही साथ गिफ्ट और MSME को हम समझ ही रहे हैं कि उसमें कोई खास चीज नहीं दिख रही। हाँ, फिस्कल मैनेजमेंट में मेंशन कर रहे हैं कि 50 इयर्स फ्री इंटरेस्ट लोन टू स्टेट, जो पहले भी बोला था कि फिस्कल मैनेजमेंट में 50 साल तक 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद 23-24। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब केपेक्स मतलब उस जगह के इंफ्रा को या जो जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उसमें खर्च करने के लिए उन्होंने ये चीज को आगे लेके आ रहे हैं कि 23-24 में भी इसको एनहांस किया जाएगा। पार्ट ऑफ अ लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पार्ट्स ऑफ आउटले विल बी लिंक्ड टू स्टेट्स अंडरटेकिंग सेवरल रिफॉर्म्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को लग रहा है प्री के पर्पज से और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठती है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि फाइनेंस कमीशन का गठन अभी होना है, उसके साथ ही साथ GST काउंसिल भी काम कर रही है। तो ये जो चीज है ना, स्टेट और सेंटर के बीच की चीजें जो होती हैं वो काफी लंबे समय तक न्यूज में भी रहती हैं, उनके इम्प्लीकेशन भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन सकती है। ना फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स 0.5 टू बी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, और फिजिकल डेफिसिट 3.5% ऑफ GSDP। फिजिकल कंसोलिडेशन दे रहे हैं कि फिजिकल टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट लाना है 4.5% से नीचे लाना है 25-26 में। जो टारगेट रखा है वो 4.5% से नीचे लाने का रखा है फिजिकल डेफिसिट का। ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है उनको हाईलाइट करे जा रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल। अच्छा, ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स कभी कभी इंडिविजुअली प्रीम पूछी जाती हैं, उसको अभी एक्सप्लेन मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, बस आपको नंबर्स दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें इस बजट में लाई गई हैं। ना प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स हैं। GST मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज टू रिमेन 1.5 लाख करोड़। आज ही न्यूज आई है कि उसका जो GST का बहुत अच्छा कवरेज हुआ है अभी जनवरी के नंबर्स के हिसाब से, आज ही इसके हिंदू में न्यूज है। इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाने के नंबर्स लिए हैं 2.5 से। आप देखिए फाइनेंशियल 16 से लेकर 24 में करेंगे 10, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूनियन गवर्नमेंट बढ़ा रही है, बढ़ाने के नंबर्स दिए हैं। एसेट क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग, NPA लोअर, NPA और NPA जो हमारा 8.2 था 20 में, 22 सितंबर को 5 हो गया, तो NPA को नीचे ले जाने के नंबर्स दिखा रहे हैं। नाउ सफिशिएंट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का नंबर्स दिए, कवर 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट। वो कह रहे हैं कि हम सफिशिएंट फॉरेक्स एक्सचेंज बना करके चलने के नंबर्स हैं, और साथ ही साथ होलसेल प्राइस कवरिंग टू रिटेल प्राइसेस। अच्छा, कभी ये सवाल पूछा गया कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, SDR क्या होता है, उसके साथ ही साथ वोटिंग जो एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड का क्या परसेंटेज, तो इस तरह के सवाल प्री में बने हैं। तो एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पर आगे जैसे इसमें और हम बढ़ेंगे आगे के सेशंस में तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं उसके साथ। टैक्स प्रपोजल्स जो हमारे थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के आसपास, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर, कि आसान बनाया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स को। हायर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना। मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, और वैल्यू एडिशन ज्यादा की जाएगी इकोनॉमी में। ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, ठीक है, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ चेंज टू कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज को चेंज किया जाएगा। अच्छा, टर्म्स यहाँ पूछी जाती हैं, लाइक इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लियॉन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। लियॉन बैटरीज क्या होती हैं, इसको ये ग्रीनर मोबिलिटी के लिए तो है, बैटरी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंस, मोबाइल कैमरा लेंस का इंपोर्ट, डीपनिंग वैल्यू एडिशन। डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल क्या है फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रीवियस सवाल बन सकता है। की इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, श्रिम्प फीड के लिए मोर मरीन एक्सपोर्ट श्रिम्प्स क्या होते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी क्या, कोस्टल लाइंस में जो है अवेलेबिलिटी क्या है श्रिम्प और उनकी अवेलेबिलिटी की, वो प्रीवियस क्वेश्चन बन सकता है। नाउ सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, जो भी अभी बोला भी कि लैब बनाए जाएंगे, लैब ग्रोन डायमंड्स के एनाउंसमेंट के लिए, वो भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट अ पार विद द नेचुरल रबर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। कुछ चीजें इसमें देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, उन्होंने कहा कि रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन को कम करेंगे और प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजंस, ठीक है। So 45% of returns on taxpayer portal were processed within 24 hours। मतलब जो हर्डल्स हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस या कंप्लायंसेस में, उसको बर्डन को कम करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, लिमिट्स देख लेते हैं फटाफट। लिमिट्स कभी कभी पूछी जाती हैं, मतलब प्री पूछी नहीं गई है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्दर सिंप्लीफाइंग पर्सनल इनकम टैक्स, वो कह रहे हैं कि एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है न्यू इनकम टैक्स, वो है कि 3 लाख तक को नील माना गया है टैक्स रेट्स में। 3 से 6 लाख तक का 5%, 6 से 9 तक का 10%, 9 से 12 लाख तक का 15%, और 12 से 15 20%, और 15 लाख तक का 30%। मतलब 3 लाख तक की किसी की अगर इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। साल में आप 3 लाख तक अगर कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 3 से 6 लाख के बीच में तो 5% टैक्स है। इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में क्या हुआ है कि आपकी रिबेट है वो 5 से 7 लाख तक की, मतलब इस स्लैब में जो ये वाला स्लैब है, 5 से इस वाले 5 यहाँ से और यहाँ 7 तक, मतलब 5 से 7 लाख तक की न्यू रिजीम लाया गया कि आपको जो रिबेट है वो 5 से 7 लाख तक की रेंज में मिलेगा। रुपीज वाला, इस पे एक सवाल पहले बना है, रुपीज कम्स फ्रॉम, मतलब रुपया कहाँ कहाँ से आता है। ये सारी चीजें मिलकर के एक देश के जो करेंसी है ना, जो जो अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी है, वो क्या कहना चाहिए, जो जो पैसा हमारे पास है खर्च करने के लिए, उसको बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे सवाल पहले बना है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। तो आप देखिए, जो बड़ा पोर्शन है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 34%, इतना पैसा हमने बोरो कर रखा है, लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। 15% टैक्स आता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं डीटी। उसके बाद एक्साइज से आता है 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है 15%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से आता है 17%, और उसके बाद बाकी चीजें कस्टम से 4। तो मेजर पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है, बोरोइंग से और लाइबिलिटीज से सबसे ज्यादा पैसा आता है। दूसरे नंबर पे है डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद पैसा जाता कहाँ है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली लोन लिया है आपने, आगे बाद लाइबिलिटी तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा, उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज में पैसा जाता है। उसके बाद सेंट्रल स्कीम्स में 17% जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि मेजॉरिटी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। तो मतलब इंटरेस्ट और शेयर टैक्सेशन के बाद, टैक्स देने के बाद सबसे पहले है स्कीम्स के ऊपर, जो सेंट्रल स्कीम होती है और स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, दोनों के ऊपर जाता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन और उनको एंड अदर्स को ट्रांसफर किया जाता है कि डिसबर्समेंट ऑफ टैक्स, जो पैसा डिसबर्स किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 8% डिफेंस में, 7% सब्सिडीज में, और पेंशन में 4%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पैसा आता कहाँ है सरकार के पास और जाता कहाँ है। नाउ एलोकेशन कुछ मिनिस्ट्रीज के दिए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेजर स्कीम्स जो दे रहे हैं कि अब जो पैसा वो मेजर स्कीम्स में कहाँ दिया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जल जीवन मिशन। आप देखेंगे कि नंबर्स काफी बड़े हैं, 1250, पहले 100 था। जल जीवन में 10,000 करोड़ आगे बढ़ा है।
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आप देखेंगे 5, पहले था 2000, अब कुछ 6000 के लमसम। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी बड़ा डिसबर्समेंट होगा। उसके साथ फेम स्कीम फॉर फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज पे आप देख रहे हैं, बहुत बात चल रही है, न्यूज भी आ रही है, उसमें भी काफी ये हमारा जो जो इन्वायरमेंटल टारगेट्स को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर ये जो है इजाफा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी बड़ा तो नहीं, उसका 1400 पहले था, अब 2400, मतलब 1000 करोड़ के लमसम डिसबर्समेंट बढ़ेगा। नाउ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में देखिए रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के नंबर दिए हुए हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारे पास है वो 26.3 और कैपिटल रिसीट 18.7। और अगर आपको याद हो कि ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर मिलकर ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस बनाते हैं, तो रेवेन्यू हमें कितना रहा है 26.3 और एक्सपेंडिचर कितना है 35। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करूं, देखिए आप देखिए रेवेन्यू रिसीट कितना है 26.3 और जाता है 35। कैपिटल रिसीट कितना है 18.7 और जा रहा है 13.7, तो हमारा खर्चा थोड़ा ज्यादा है। ये था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट द की एरियाज ऑफ द की फीचर्स ऑफ बजट 23-24। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस गिव मी अ बिग थम्स अप और डेली न्यूज एनालिसिस में आपसे मिलेंगे कुछ देर के बाद, तब तो तैयारी करते रहिए।